कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अरण्यकाण्डे पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना ये वर्णन किया गया है। आइए। आर्तस्वरं तु तं भर्तुः विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। नहीं ते जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते क्रोशतः परमार्थस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम्। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है। वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं। मैं घबरा उठी हूँ। आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रम् अभिधावत्वं भ्रातरं शरणैषिणम्। रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषम् न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम्। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ। जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ। जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई का आदेश मन में पुनः पुनः चिंतन करते हुए लक्ष्मण नहीं गए। तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण
भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणमत्कृते। उनके इस व्यवहार अर्थात लक्ष्मण जी जब नहीं गए, उनका यह व्यवहार देखकर वहाँ जनक किशोरी सीता जनकनंदिनी क्षुब्ध हो उठीं और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के ही शत्रु जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। लोभात् तु मत्कृते नूनम् नानुगच्छसि राघवम् व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातरिनास्ति ते। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पास उनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, अभीष्ट है तुम्हारा। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। तेन तिष्ठसि विश्रब्धम तमपश्यन् महाद्युतिम किम हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत् कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमागतः। यही कारण है लक्ष्मण कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। एवं ब्रुवाणां वैदेहीं वा बाष्पशोक समन्वितम् एवं ब्रुवाणां वैदेहीं वाष्पशोक समन्विताम् अब्रवील्लक्ष्मणस्त्रस्तां सीतां मृगवधूमिव। विदेह कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई हरिणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपर्युक्त बातें कहीं, तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, पन्नगासुर गंधर्व देव दानव राक्षसैः अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुम न संशयः। विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवी देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम् अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि। हे देवी, शोभने देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी कोई ऐसा वीर नहीं है जो समरांगण में
इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। न नत्वामस्मिन् वने हातुम उत्सहे राघवं विना अनिवार्यं बलं तस्य बलैर्बलवतामपि त्रिभिर्लोकैः समुदितैः सेश्वरैः सामरैरपि हृदयं निर्वृतं तेस्तु संतापस्त्यज्यताम तव। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें तो वे भी श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो देवी, आप संताप छोड़ दें। आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमम् न स तस्य स्वरो व्यक्तं न कश्चिदपि देवतः न कश्चिदपि दैवतः गन्धर्वनगर प्रख्या माया तस्य च राक्षसः माया तस्य च राक्षसः। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया थी। न्यास भूता शिवै देहि न्यस्ता मयि महात्मना रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे। सुंदरी विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। कृतवैराश्च कल्याणी वयमेतैर्निशाचरैः खरस्य निधने देवी जनस्थानवधं प्रति। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया है। राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने हिंसा विहारा वैदेही न चिंतयितुमर्हसि। विदेहनंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मणेनैव मुक्ता तु क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनं। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगीं। अनार्या करुणारंभ नृशंस कुलपांसना
अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनं महत्। रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांगार, मैं तुझे खूब समझती हूं। जनकनंदिनी लक्ष्मण को इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से संबोधन करते हुए कह रही हैं, अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांगार, मैं तुझे खूब समझती हूं। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है। इसीलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत् त्वद्विधेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुदुष्टस्त्वं वने राम, सुदुष्टस्त्वं वने रामम् एकमेकोऽनुगच्छसि मम हेतो प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा कथमिन्दीवरस्यामं रामं पद्मनिभेक्षणम् उपसंसृत्य भरतारं कामयेयं पृथक् जनम। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। समक्षम तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्य संशयम् रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिः सजितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवती मम। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणाम एष लोकेषु दृश्यते। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। विमुक्त धर्माश्चपलाः तीक्ष्णा भेदकरा स्त्रियः न सहे हीदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे। श्रोत्रयोरुभयोर्मध्ये तप्तनारा च सन्निभम्
स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। उपसृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः, न्यायवादी यथा वाक्यम् उक्तोऽहं परुषं त्वया, धिङ्त्वामद्य विनश्यन्तीं यन्मामेवं विशङ्कसे, स्त्रीत्वात् दुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितं, गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्तितेस्तु वरानने। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याययुक्त बात कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं, धिक्कार है आपको। आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूं, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वन देवताः, निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे, अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः। विशाललोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मणेनैव मुक्ता तु रुदती जनकात्मजा, प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्रबाष्प परिप्लुता। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्र में आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण, आबन्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः, पिबामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुतासनं, न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे। लक्ष्मण, मैं श्रीराम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विष पान कर लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श कदापि नहीं करूंगी। इति लक्ष्मणमाश्रित्य सीता शोकसमन्विता, इति लक्ष्मणसमाश्रित्य सीता शोकसमन्विता, पाणिभ्यां रुदती दुःखात् उदरं प्रजघानः। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर
रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। तामार्तरूपां विमनारुदन्तीं सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम् आश्वासयामास न चैव भर्तुः तं भ्रातरं किंचिदुवाच सीता। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किंचिदभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्। तब मन को बस में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे पंचचत्वारिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।